नमस्कार साथियों, मैं रोहित जायसवाल एमएलएम बिजनेस एक्सपर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरओआई प्लान्स के बारे में। आरओआई प्लान्स को इस्तेमाल करके कैसे कुछ कंपनियां बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपए लूटती हैं। आरओआई प्लान्स के बारे में मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन भी बताऊंगा। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ जाएंगे तो आप आरओआई प्लान्स कैसे काम करता है इसके पीछे का पूरा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप एक बार ये फंडा समझ गए तो आपको इसके पीछे की असलियत भी समझ में आ जाएगी कि आरओआई प्लान्स आखिर काम कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी सही समय पर एमएलएम बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, ताकि कोई फेक एमएलएम कंपनी आपको ठग ना सके। अब आप बड़े ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे लोग आरओसी में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अपनी कंपनी को रजिस्टर करके उसका जो सर्टिफिकेट होता है, पैन कार्ड नंबर होता है या प्रोफेशनल टैक्स होता है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने रख दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि देखिए हमारी कंपनी तो लीगल है। मतलब ये कि अगर कोई कंपनी या कोई डायरेक्टर लीगल तौर पर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी या उनके डायरेक्टर्स या मेंबर्स वो लॉयल होंगे बाकी लोगों के लिए जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, कि कंपनी जिन लोगों से इन्वेस्टमेंट करा रही है उनके साथ किया हुआ वादा, परसेंटेज या रिटर्न्स देने का वो पूरा करेगी। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो, तो भी अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म आपके साथ अगर लॉयल रहते हैं तो आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आरओआई प्लान्स होता क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती हैं और इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ रिटर्न्स दिया जाता है। कुछ परसेंटेज फिक्स करके आपको महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में आपको रिटर्न्स देने का प्रॉमिस किया जाता है। लेकिन रिटर्न्स के लालच में लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स देख करके और अपने जान पहचान के लोगों के द्वारा बताए जाने पर वो बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जानकारी न होने के कारण या फिर लोगों पे भरोसा करने के कारण वो इस चंगुल में फंस जाते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारत में मुख्य रूप से 3 बॉडीज हैं, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। इन तीनों बॉडी के द्वारा ऑथराइज किए हुए कंपनी को ही रिटर्न्स देने का अधिकार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से या आरओसी में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उनके पास उनका डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग रिटर्न्स देने के लिए ऑथराइज्ड हैं। जब तक वो आरबीआई, सेबी या आईआरडीए से ऑथराइज्ड कंपनी ना हो। ज्यादातर आरओआई कंपनी जो होती हैं वो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं कि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो नॉन वर्किंग बिजनेस प्लान है। मतलब आपको सिर्फ इसमें जुड़ जाना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको रिटर्न्स आती रहेंगी और अगर आप और ज्यादा इनकम करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को इसमें और मेंबर के तौर पे जोड़ सकते हैं और उन लोगों से भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह सकते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट पर भी आपको कुछ परसेंटेज जाएगा या कुछ अमाउंट आपको जाएगा। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि जितने भी आरओआई एमएलएम बिजनेस प्लान्स हैं वैसी कंपनियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, क्योंकि ये लोग जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने का प्रॉमिस करती हैं उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। इसलिए आरओआई प्लान लाने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नॉन वर्किंग प्लान में आप अगर जुड़ते हैं और वहां से बहुत बड़ी रकम कमाने की इच्छा रखते हैं।
अगर आपको वाकई एमएलएम में अपना लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना है तो आरओआई प्लान्स को प्रीफर मत कीजिए। उन प्लान्स को प्रीफर करिए जहां पर रियल नीड्स या कंजम्पशन के बेसिस पर बिजनेस होता हो, जो कि प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में ही संभव हो सकता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो कंजम्पशन है वो अनलिमिटेड हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है, और इसलिए लॉन्ग टर्म कैरियर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस्ड कंपनी में ही बन सकता है। नॉन वर्किंग प्लान जो होते हैं उसमें जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनमें से 90% या उससे भी ज्यादा लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि उनको काम नहीं करना है, और जब काम नहीं करना है तो वो कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म कैरियर आपको नहीं दे सकती। और इसीलिए आरओआई बेस्ड प्लान्स लाने वाली कंपनियां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद मार्केट में देखिए, आपको शायद ही कोई ऐसी कंपनी मिलेगी जो आरओआई बेस्ड प्लान लेकर के चलती हो और 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने मार्केट में रह करके बिजनेस किया हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी की सारी आरओआई बेस्ड प्लान कंपनियां फेक होती हैं या उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें से कौन सी ऑथेंटिक कंपनी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने मेंबर्स के लिए लॉयल है और सही समय पर रिटर्न्स देती हैं, ये पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी आरओआई बेस्ड प्लान लाने वाली कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न्स दे सकती है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक कैरियर भी बना सकते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको हमारा अगला कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए तो बहुत हद तक चांस है कि आप आरओआई प्लान्स के पीछे का पूरा फंडा समझ जाएंगे। आरओआई प्लान्स लाने वाली कंपनियां किस तरीके से काम करती हैं? सबसे पहले लोगों से इन्वेस्टमेंट कराना, जो इन्वेस्टमेंट की रकम आई उसके ऊपर अपने नेटवर्क में कुछ कमीशन बांटना। उसके अलावा कंपनी को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी की सैलरी हो गई, किसी को कमीशन देना हो गया, रेंट देना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी देना हो गया, इस तरह का कुछ भी, या फिर कुछ टैक्सेस देने हो गए। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी है जो ये कहती है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% हर महीने मिलेगा, तो साल का वो देंगे 60%। मान लीजिए आपने 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 रुपए का 5% एक महीने में हो जाता है 5 रुपए, साल भर का हो जाते हैं 60 रुपए। मतलब वो आपको कितना एक साल के बाद रिटर्न करेंगे? सबसे पहले आपका पूरा कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके हो जाते हैं 160 रुपए। अब जरा इसके पीछे का गणित देखिए। 100 रुपए आपसे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए तकरीबन 25 से 30% इन कंपनियों का खर्च हो जाता है कमीशन के तौर पर या फिर अदर एक्सपेंसेस में। आपने 100 रुपए कंपनी को दिया, जिसमें से मान लीजिए 30 रुपया उनका खर्चा हो गया। अब उनके पास बचा है 70 रुपए, लेकिन 1 साल के बाद अवधि पूरी होने पर आपको कंपनी को रिटर्न कितना करना है? 160 रुपए। अब आप जरा सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 70 रुपए का 160 रुपए से ज्यादा एक साल में बना सके, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। मतलब कंपनी आपके दिए हुए 70 रुपए से 160 या उससे ज्यादा रुपया कमाएगी, तभी वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर पाएगी। अगर इसमें कंपनी का भी प्रॉफिट जोड़ दें, अगर कंपनी अपने लिए मात्र 10 रुपए भी इनकम करना चाहे तो उस कंपनी को कम से कम 170 रुपए कमाने होंगे। 170 रुपए में 10 रुपए अपना प्रॉफिट रखने के बाद कंपनी आपको 160 रुपए रिटर्न करेगी। तो सिंपल सा गणित ये कहता है कि जो भी बिजनेस प्लान आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो बिजनेस फेक होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल में अपने रुपए को दुगने से भी ज्यादा कर पाना बहुत कम परिस्थिति में ही हो सकता है। और यही कारण है कि आरओआई प्लान लाने वाली कंपनियां ज्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं, और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है
मार्केट से करोड़ों रुपए जब ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी को शट डाउन कर देते हैं और उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चलता। तो आगे से जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति आरओआई बेस्ड प्लान लेकर के आते हैं तो आप इस कैलकुलेशन को ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, कौन सी आरओआई कंपनी आपको रिटर्न्स दे सकती हैं, मेरे इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। जो कंपनी आपको एक साल में ज्यादा से ज्यादा 10, 12 या 15% तक ही इंटरेस्ट देने का वादा करती है, उस कंपनी में ये बहुत हद तक चांस है कि आप लॉन्ग टर्म कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या आप ऐसे किसी को जानते हैं जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।